हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास बरखा। और आज मैं आपको बताऊंगी कंगना रणावत और करण जौहर के बीच कलह की कंप्लीट कहानी। कंगना और करण की फ़ाइट को लेकर अब तक आप कई खबरें पढ़ चुके होंगे, कई वीडियोस देख चुके होंगे और सभी आपको ये बताते हैं कि इन दोनों के बीच नेपोटिज्म को लेकर जंग है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। नेपोटिज्म कंगना और करण के बीच लड़ाई की एक वजह है, एकमात्र वजह नहीं। इन दोनों के बीच फ़ाइट कई इश्यूज़ पर हो रही है। नेपोटिज्म के अलावा कंगना और करण किन किन मुद्दों पर आमने सामने हैं, आज मैं आपको सब बताऊंगी। यही वजह है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। लेकिन अगर आपको कंगना और करण के बीच फ़ाइट की पूरी हिस्ट्री जाननी है तो आपका ये पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। बात 2010 की है। कंगना को इंडस्ट्री में आए बहुत साल नहीं हुए थे। करण ने कंगना को अनिल कपूर और संजय दत्त के साथ बुलाया था। यहाँ शो में तीनों ने जमकर कंगना का मजाक बनाने की कोशिश की। ये तक पूछ डाला कि क्या कंगना ने बोटॉक्स सर्जरी की है। कंगना तब नई नई थी, ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि हम नॉर्थ इंडियन हैं, हम नेचुरली फेयर एंड ब्यूटीफुल होते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। करण जौहर हर मंच से, हर प्लेटफॉर्म से कंगना को क्रिटिसाइज़ करते आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो खुद को बॉलीवुड का खुदा समझते हैं। वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाए कि उनके कैंप की मेंबर बने बगैर और उनके फेवरेट स्टार्स के साथ काम किए बगैर कंगना बॉलीवुड की क्वीन कैसे बन गई। यही वजह है कि वो हर जगह कंगना की बुराई करते रहते हैं। एक मंच में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर बॉलीवुड पसंद नहीं है कंगना को तो वो इसे छोड़ क्यों नहीं देती। I want to say I'm done with Kangana playing the woman card and the victim card. I'm done. I mean, you cannot be this victim at every given point of time who has a sad story to tell about how you've been terrorized by the bad world of the industry. Leave it. Who's forcing you on a gunpoint to be here in the movies? Leave. Do something else. No, I think maybe, and I'm trying to interpret what she meant here. But maybe. But all of you only चने के झाड़ पे अगर आप डालोगे, तो then this is what will happen. It's all my fault. जाहिर सी बात है, ये बात कंगना को कैसे बर्दाश्त होगी। आखिर उन्होंने बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी बॉलीवुड गैंग की चापलूसी किए बगैर अपना मुकाम हासिल किया है। इसीलिए उन्हें भी जब मौका मिला तो उन्होंने करण को मुंह तोड़ जवाब दिया। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, 100 सुनार की एक लुहार की। कंगना ने करण के ही शो कॉफ़ी विद करण में जाकर उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनके साथ आए नवाब यानी सैफ अली खान का मुंह खुला का खुला रह गया। कंगना ने कहा कि अगर कॉफ़ी विद करण शो में उनकी इंग्लिश का मजाक नहीं बनाया होता तो वो आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचती। इसके साथ ही कंगना ने करण को मूवी माफिया बता दिया। करण पर कंगना के हमले से उनके साथ आए सैफ अली खान का मुंह खुला का खुला रह गया। कंगना और करण के बीच फाइट की ये तो एक वजह हुई। इसके अलावा भी कई और रीज़न हैं जिसकी वजह से करण जौहर हमेशा से कंगना से चिढ़ते हैं। वो वजह है कंगना को मिले नेशनल अवार्ड्स। करण जौहर ने बॉलीवुड में डॉन वाली पोजीशन हासिल कर ली है। अपनी इसी डॉन वाली पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए करण जौहर अपने कैंप के लोगों को बॉलीवुड के अवार्ड्स तो दिलवा देते हैं, जैसे कि आलिया भट्ट को गली बॉय के लिए फिल्म फेयर की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिलवा दिया, जबकि गली बॉय रणवीर सिंह की फिल्म है। आलिया का रोल बहुत कम था। आलिया की तुलना में कंगना ने मणिकर्णिका फिल्म में ना सिर्फ ज़बरदस्त काम किया बल्कि अपने दम पर फिल्म हिट भी करवाई। और अगर बात नेशनल अवार्ड्स की करें तो कंगना ने अकेले ही इतने अवार्ड्स जीते हैं जितने करण जौहर के कैंप की सारी एक्ट्रेसेस ने मिलकर भी नहीं जीते होंगे। कंगना ने सबसे पहले साल 2010 में फिल्म फैशन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीता। इसके बाद 2015 में फिल्म क्वीन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई। अगले साल फिर उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। इस बार फिल्म थी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। लगातार 2 साल बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड गिनी चुनी एक्ट्रेसेस के ही नाम है। हैरानी की बात यह है कि जो लोग बॉलीवुड में आउटसाइडर्स बनकर आए, अपनी पहचान बनाई, वो भी धीरे धीरे बॉलीवुड के रंग में रंग गए, किसी ना किसी कैंप में शामिल हो गए। ऐसे ही कुछ लोगों में से एक है अनुराग कश्यप। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में बनाई, अपनी एक अल्टरनेट टीम खड़ी की। इस टीम ने धर्मा प्रोडक्शन, यशराज और बालाजी जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की,
लेकिन दुख की बात यह है कि अनुराग कश्यप भी धीरे धीरे किसी न किसी कैंप से जुड़ गए। आज अनुराग कश्यप भी कंगना की साइड में खड़े होने से डरते हैं। देखिए किस तरह वो ट्वीट करके कंगना पर हमला कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि अनुराग भी ये जानते हैं कि कंगना सही कह रही है, लेकिन उन्हें दो बात का डर है। पहला ये कि अगर बॉलीवुड के बड़े नामों से टक्कर ली तो फिल्म बनाने में मुश्किल आएगी, और दूसरा ये कि अनुराग कश्यप और उनकी टीम की गिनती कॉमरेड्स में होती है। उन्हें लेफ़्ट विंग का माना जाता है, जबकि कंगना को राइट विंग के साथ टैग कर दिया गया है। इसलिए भी अनुराग नहीं चाहते कि वो कंगना को सपोर्ट करते दिखें, जबकि एक ज़माने में वो खुद आउटसाइडर्स के कैंप की बात करते थे। Controlled mostly by a few film families, and if you're not one of the film families, you could not get in. And slowly walking around, the first thing, and being a scientific mind, I realized that the problem everybody has is they're very insecure. Nobody wants an outsider. Everybody thinks somebody will come and take what they have. And that's the reason why people don't want people coming in, and that's the reason why people blocked people out. Outsiders are not welcome. And that was the first battle that I had to fight. अनुराग कश्यप ही नहीं, कुछ एक्ट्रेसेस भी ऐसी हैं जो कॉमरेड्स के ग्रुप और लेफ्ट विंग में शामिल है। स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू और सोनम कपूर जैसी एक्ट्रेसेस का नाम इनमें शामिल है। ये एक्ट्रेसेस खुद को इंटेलिजेंट और फेमिनिस्ट कहती हैं, लेकिन जब अपना इंटरेस्ट सामने होता है तो सारी आइडियोलॉजी भूल जाती हैं। उन लोगों का साथ देने लगती है जिन पर आरोप लगे हैं। सोनम कपूर ने AIB वालों का साथ तब दिया जब इस टीम का एक मेंबर मीटू आंदोलन में फंसा था। यही नहीं, प्रेम रतन धन पायो फिल्म के दौरान सोनम कपूर हर मंच पर सलमान खान की तारीफ़ करती थी, जबकि हकीकत ये है कि तब तक ये बात साफ हो चुकी थी कि सलमान खान ने ब्लैक बग का शिकार किया, फुटपाथ पर सोने वाले लोगों पर गाड़ी चढ़ाई, अपने साथ काम करने वाली कुछ एक्ट्रेसेस की पिटाई की। इसी तरह स्वरा भास्कर ने भी प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान के साथ काम किया। उनके साथ फिर से काम करने के लिए देखिए किस तरह स्वरा भास्कर सलमान खान के सामने डांस कर रही हैं। बॉलीवुड में कैंप्स को लेकर और आउटसाइडर्स के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर कंगना जो कह रही हैं वो सच है, उनकी बात में दम है। ऐसे में उन लोगों को तो कंगना का साथ देना चाहिए जो खुद बॉलीवुड में आउटसाइडर्स हैं। सुशांत सिंह सुसाइड ने एक मौका दिया है बॉलीवुड की गंदगी को साफ करने का। ये मौका किसी भी हालत में नहीं गंवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।